दीजिए कि एमएसपी की लीगल गारंटी आप किसान को कब दे रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ओलंपिक विजेताओं से मिलने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, वर्ल्ड कप जीतने वाले प्लेयर से मिलने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। प्रधानमंत्री जी कृपया यह भी बता दीजिए कि 2 साल से पिछड़ू और सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए हमारे किसान भाइयों से मिलने के लिए कब जा रहे हैं। धन्यवाद। Honorable Prime Minister is requested to reply. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को जवाब देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है। भारत ने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का विचार दिया है। भारत तटस्थ नहीं है बल्कि शांति पक्ष के साथ खड़ा है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने इजराइल के विरोध में जाते हुए शांति के पक्ष में वोट किया है। मैं बताना चाहता हूं कि भारत का फलस्तीन के जो रिफ्यूजी हैं उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। साथ ही हमने जो इजराइल में आतंकी हमले हुए उनकी भारत के विदेश मंत्रालय ने कई शब्दों में निंदा की है। विपक्ष के साथ ही इस संदर्भ की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा उस पर चर्चा करना चाहता हूं। ईरानी, मैं बताना चाहता हूं कि स्पेन की मीडिया का यह दावा है कि भारत से एक जहाज इजराइल को जा रहा था, वह स्पेन में फ्यूलिंग के लिए रुका था। स्पेनी मीडिया का यह दावा है कि उस जहाज के जरिए भारत इजराइल को गोले, बारूद और हथियार भेज रहा था। इसी का हवाला देकर के पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि गाजा में दागे गए मिसाइल भारत के द्वारा दिए गए थे। भारत के विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह केवल विदेशी मीडिया का द्वारा फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा है। विपक्ष के साथियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि उसकी याद आई तो जख्म पुराने निकले, कि दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले, कि शहर में जो करता था सांपों के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के खजाने निकले। मानवता को बुलाकर इजराइल से दोस्ती करने निकले। पहले आप ये बताइए कि आप भारत के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? भारत के साथ ही खड़े हैं, शायद आप इजराइल के साथ खड़े हैं। मैंने पहले ही अपने पक्ष को रख चुका हूं। अब मैं थोड़ा सा किसानों की चर्चा करता हूं। जहां तक किसान की बात है, हमारे लिए कृषि भारत की रीढ़ है, किसान उसकी आत्मा है। विपक्ष बहुत जल्दी भूल जाता है, विपक्ष भूलने की नाटक करता है या भूल जाता है, ये तो यही जानते होंगे। लेकिन मैं इनसे यही कहूंगा कि गालिब ताउम्र भूल करता रहा, कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। मैं कहना चाहूंगा कि जब आपकी सरकार थी तब स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि किसानों की जो उत्पादन का लागत है उस पर 50% मुनाफा जोड़ करके एमएसपी दिया जाना चाहिए। लेकिन वो आपकी सरकार ने नहीं किया, वो हमने करने का काम किया है। हमारी सरकार ने किसानों के लिए प्रतिवर्ष 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के तहत देने का काम किया है। हमारी सरकार ने बाजरे पे जो एमएसपी था 2250 से बढ़ाकर उसको 2625 करने का काम किया है। हमारी सरकार ने मक्के पे एमएसपी जो 1310 था उसको बढ़ाकर 2225 करने का काम किया है। हमारी सरकार ने गेहूं पे एमएसपी जो 1400 रुपये था उसको बढ़ाकर 2275 करने का काम किया है। मैं और बीज पे जो जीएसटी लगाए हैं उस पे भी बात कर लीजिए। मैं विपक्ष के सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने लीगल गारंटी के संबंध में एक समिति का गठन किया है। अगर समिति लीगल एमएसपी को लेकर के कुछ सुझाव देती है तो सरकार इस पर जरूर विचार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।